मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का डिफरेंशिएशन। याद रखिएगा यह डिफरेंशिएशन अगर अच्छा हो गया तो आपको कैलकुलस वाला लगभग पोर्शन खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। हाँ, एक और बात बताना चाह रहे हैं, जैसे इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है, आप जा करके देख सकते हैं चैनल पे, और आपको लिंक भी दिया रहेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके लिंक चेक कर सकते हैं, और आई बटन दबा दीजिएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा पिछला सारा वीडियो। ठीक है, इसमें देखिए इससे पहले हमने आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कंटिन्यूटी पढ़ाने के लिए जितना जरूरत होता है कंटिन्यूटी में उतना लिमिट बता दिए हैं। ठीक है, तो पूरा चेक कीजिएगा, और वहां से थोड़ा कैलकुलस पोर्शन हम लोग अभी खत्म करने जा रहे हैं। कैलकुलस ही हम लोग लेके चल रहे हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या चीज है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब समझिए तोड़ना, ब्रेक करना। किसी भी फंक्शन को तोड़ना ही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। फंक्शन समझिए ना, जैसे मान लीजिए कि किसी मशीन में डालेंगे और वो फंक्शन टूट करके अलग अलग हो जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। और उस फंक्शन को तोड़ने के लिए कोई ना कोई मशीन होता है, कोई एक ऑपरेटर होता है। बात समझ में आ गई। जैसे आप आलू का भुजिया बनाते हैं या चिप्स काटते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या करते हैं, मशीन ले लेते हैं और छोटा छोटा इसको काटते हैं। यह एक ऑपरेटर हो गया जिसे हम छोटा छोटा टुकड़ा में काटे, उसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। एक आलू था एक जगह, उसको हम तोड़ के अलग अलग कर दिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। दैट मींस कि अगर आपसे कोई पूछेगा डिफरेंशिएशन, ब्रेकिंग ऑफ फंक्शन को तोड़ो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहने का सेंस ये होता है, लेट y equal to f of x be a function। y एक क्या है, फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। सुनिए प्यार से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसमें मान लीजिए यह एक कोई ऑपरेटर है, कोई मशीन है। यहां dy dx बैठा हुआ है, मान लीजिए dy dx। ठीक, यहां से क्या करिए, इनपुट डालें, कौन सा, y डालें। यहां से इनपुट डालें, ये वाले फंक्शन y फंक्शन इसमें डालें, और y फंक्शन ये ऑपरेटर है, जिसको नाम दे दीजिए ऑपरेटर है, कोई मशीन है। ठीक है, कोई मशीन, dy dx को मशीन समझिए। जैसे वो आलू का छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं ना, उसको जो मशीन होता है वो मशीन समझिए dy dx है, dy dx है। ठीक, अब सुनिए, अब इसमें जैसे ही फंक्शन डाले तो यहाँ पे ये फंक्शन लग जाता है। यहाँ पे ये फंक्शन, जो भी फंक्शन होगा यहाँ पे लगेगा, तो बाहर क्या जाएगा, dy by dx हो जाएगा। बाहर क्या जाएगा बताइए, dy by dx हो जाएगा। इट इज क्लियर, dy by dx। अब इस dy by dx आता कहां से है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन दिया रहता है y इक्वल टू, तो देखिए लिमिट। ठीक, dy by dx का मतलब होता है चेंज करिए, स्मॉल चेंज करिए। ठीक है, जैसे लिमिट मान लीजिए कि डेल्टा x टेंड्स टू 0 और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हो जाएगा, इसी को हम लोग dy by dx बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, dy by dx बोलते हैं। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसी को क्या बोलते हैं, dy by dx। इसी को कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है, लिमिट इसी डेल्टा x को ऐसे। ठीक है, किसी किताब में ऐसे भी रहेगा। इसका मतलब है स्मॉल चेंज, बहुत चेंज होगा, छोटा सा चेंज होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, dy by dx बोलेंगे। बात समझ में। ठीक, अब इस dy by dx जो होगा, मतलब देखिए dy by dx एक मशीन था और फंक्शन कौन सा है, y। फंक्शन कौन सा है, y। ठीक है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो इनपुट आएगा y फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन हमेशा इसमें आएगा, इसमें, यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे। अब ये dy by dx को पढ़ते कैसे हैं, dy by dx, जहां पे लिखा रहेगा dy by dx, इसका मतलब समझिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब क्या हो गया बुआ, इसका dy by dx कैसे पढ़ेंगे, ऐसे
डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y और किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में है। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dt। यहाँ पे ये जो रहेगा d में जो रहेगा वो फंक्शन हो जाएगा और यहाँ जो नीचे रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू, किसी के किसके रिस्पेक्ट में है। बात समझ में आ गई? ठीक, रुक जाइए। ठीक, अब जैसे जरूरी नहीं कि dy बाई dx हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसको ऐसा रहेगा, कहीं पे दिया हुआ dA बाई dr, कुछ भी रहेगा वहां पे। अब फंक्शन कौन सा होगा जरा बताइए। ये फंक्शन हो गया और किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। तो इसको पढ़ेंगे कैसे जरा बताइए, ऐसे। अब उतना नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ, इसका मतलब फंक्शन, कौन सा फंक्शन, a फंक्शन है, और विथ रिस्पेक्ट टू, सबको शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन a विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, r है। बात समझ में आ गई? कुछ भी हो सकता है, इसकी जरूरी नहीं है कि a और r, कुछ भी हो सकता है। जैसे रहेगा यहाँ पे d आलू अपॉन d सब्जी मान लीजिए, या कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, सब्जी ये मान लीजिए। ठीक, अब इसको कैसे पढ़ेंगे जरा पढ़िए। फंक्शन कौन सा हो गया, आलू हो गया, और किसके रिस्पेक्ट में है, सब्जी के रिस्पेक्ट में है। तो क्या पढ़ेंगे इसको जरा बताइए। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन आलू विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज, सब्जी हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू सब्जी हो गया। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, यानी किसी को भी अगर पढ़ना होगा अगर ऐसे, तो क्या आप पढ़ लेंगे आराम से, बोलिए। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इस डिफरेंशिएशन को पढ़ने के लिए कुछ फार्मूला है, वो आपको याद करना पड़ेगा। और मैं प्रूफ भी दे रहा हूं, प्रूफ वैसे ही होगा, लिमिट से होगा। ठीक, लिमिट बड़ा अच्छा चीज होता है। अब इसका प्रूफ कैसे होगा, डिफरेंशिएशन का फार्मूला। तो पहले हम क्या करते हैं, इस यहां तक कंफ्यूजन नहीं हो गया। डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, कोई एक फंक्शन डालेंगे और किसी रिस्पेक्ट में होगा, आउटपुट निकलेगा। डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है। ठीक है, चलिए देखिए। अब जरूरी नहीं कुछ भी हो सकता है, यहां पे लिखिए d s अपॉन ds अपॉन dt मान लीजिए। ठीक, अब इसको कैसे पढ़ेंगे जरा बताइए। पढ़ेंगे कैसे, अब किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू t। यहां पे फंक्शन s है और किसके रिस्पेक्ट में पढ़े हैं, t के रिस्पेक्ट में पढ़े। तो क्या पढ़ेंगे जरा बताइए। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन s विथ रिस्पेक्ट टू t। कुछ भी होगा तो ऐसे पढ़ेंगे, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से प्रॉब्लम। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो कुछ क्या है, हम आपको कलेक्शन करवा देते हैं फार्मूला का, ठीक है, और प्रूफ भी उसका देते हैं एक आध, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग खुद प्रूफ कीजिएगा और सारा, ठीक है। फार्मूला कलेक्शन ऑफ, ऐसे लिखिए, कलेक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन फार्मूला। ठीक, सबसे पहला फार्मूला x के पावर n का डिफरेंशिएशन, ये होता है nxn माइनस 1, nxn माइनस 1। ठीक, सेकेंड dx बाई dx हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 1। ठीक, थर्ड किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर किया जाए तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, एंड फोर्थ e का पावर x का डिफरेंशिएशन होगा, e का पावर x ही हो गया। ठीक, 5 d log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x। कंडीशन होना चाहिए x हमेशा 0 से बड़ा होगा, x हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि log हमेशा पॉजिटिवली डिफाइन करता है। ठीक, 6 में हो जाएगा
डी ए का पावर x बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा a का पावर x log a। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ये समझते हैं e का पावर x को भी a का पावर x, नहीं, e का वैल्यू होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। इसका वैल्यू समझिए, a का वैल्यू जो होगा, इसमें कंडीशन ये लिखते हैं a 0 से बड़ा और नॉट इक्वल टू 1, जैसे 3 का पावर x, 4 का पावर x, 5 का पावर x, 7 का पावर x, 0 से बड़ा होगा और 1 के बराबर नहीं होगा। a का पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x log a होता है, कोई दिक्कत? ठीक। 7 नंबर में देखिएगा, इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको एज ए रिजल्ट ही हम लिखा देते हैं। 1 बाई एक्स रहेगा तो -1 बाई एक्स स्क्वायर, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वैसे x का पावर ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इस पे बैठा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इसका भी बहुत ज्यादा यूज होगा, d रूट एक्स बाई डी एक्स, इसका भी ध्यान रखिएगा, क्या होगा 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत? 9 नंबर। अब देखिए, ये सब तो हो गया, उसके बाद हम लोग अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, d sin x अपॉन dx का वैल्यू होता है cos x, 10 d cos x बाई dx का वैल्यू होता है माइनस sin x, ठीक है। 11 में d tan x बाई dx का वैल्यू होता है sec स्क्वायर एक्स। चल रहने दीजिए, इसको हम आगे लिखते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोग लिखिए। अब ये हो गया यहां तक। अब इसका और फार्मूला है, ठीक है ना। 8 के बाद 9 नंबर में ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला d sin x बाई dx, ठीक है। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक। cos x बाई dx इसका होता है माइनस साइन x, ठीक है। 11 में d tan x बाई dx का होता है sec स्क्वायर x, d cot x बाई dx का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। sec x का होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ये तो ट्रिग्नोमेट्री होगी। कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी होता है, कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई डी एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर -1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन होगा कि मॉड x लेस देन 1 होगा, ठीक। इसी में cos इनवर्स अगर होगा, cos इनवर्स बस इसमें माइनस लग जाएगा खाली, cos इनवर्स x dx तो -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मॉड x लेस देन 1। 15 16 d tan इनवर्स x बाई dx होगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, x बिलोंग्स टू रियल। cot हो जाएगा तो सिर्फ माइनस लग जाएगा, cot इनवर्स x बाई dx -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड 17 sec इनवर्स x बाई dx 1 अपॉन मॉड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कंडीशन मॉड x जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा, और जब cosec इनवर्स x हो जाएगा dx तो हो जाएगा -1 अपॉन मॉड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कंडीशन मॉड x ग्रेटर देन 1, ठीक। आपको ये सारा 17 फार्मूला है जबान पे रखना होगा, ठीक। x हम पूछेंगे x के पावर n का डिफरेंशिएशन ऐसे, x के पावर n का डिफरेंशिएशन n कैसे बनेंगे, n x n माइनस 1, n x n माइनस 1, ठीक। dx by dx हो जाएगा 1 होगा, किसी भी कांस्टेंट का। c क्या है, c इज कांस्टेंट,
किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यानी कि x के अलावा जो होगा सो कांस्टेंट इसके लिए होगा, ये विद रिस्पेक्ट टू x है, यानी कि x के अलावा जो भी होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। e का पावर x by dx e x हो जाएगा। log x का पूछेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 by x हो। a का पावर x का a का पावर x log x, 1 upon x का minus 1 by x स्क्वायर, रूट अंडर x का 1 by 2 रूट x, sin x का cos x cos x का minus sin x। अरे एक बार जानते हैं जहां जहां cos लगा रहेगा ना वहां पे माइनस साइन लगा दीजिएगा, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का हो गया sec स्क्वायर x का, cot x का फिर माइनस cos स्क्वायर x, sec x का sec x into tan x, cos x का माइनस cos x into cot x, फिर sin इनवर्स x का 1 upon root under 1 minus x स्क्वायर, cos इनवर्स x का हो जाएगा माइनस 1 upon root under 1 minus x स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1 upon 1 plus x स्क्वायर, cot इनवर्स x का 1 upon 1 plus x स्क्वायर माइनस लग जाएगा, sec इनवर्स 1 upon mod x under root x स्क्वायर minus 1 और cosec इनवर्स होता है minus 1 upon mod x under root x स्क्वायर minus 1। जहां जहां co लग रहेगा co minus बस समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट कीजिए और एक और बात ध्यान रखिएगा, इस फार्मूला को आप लोगों को जबान पे रखना है, इसका हम प्रूफ देते हैं आप लोग, ठीक है। पहले इसको कॉपी करिए। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, सुनिए बहुत आसान है, देखिए तरीका समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन आपको y f of x ऐसे सवाल पूछ देता है, एक बार पूछ भी दिया हुआ है कैसे कि जैसे जितना भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है इसी से प्रूफ होगा, ठीक है। तो कह देगा कि x के पावर n दे देगा फंक्शन y x का पावर n या sin x कोई भी कह देगा prove that the differential of this function by first principle। तो कैसे करेंगे देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, let y equal to f of x be a function, ठीक, y कोई फंक्शन है, ठीक, x का कोई फंक्शन दिया हुआ है। सुनिए अगर आपको लिखा हुआ है कहीं पे दिखाई दे दे, एक मिनट के लिए देखिए, dy by dx अगर निकालेंगे, dy by dx मतलब f का एक बार डिफरेंशियल, तो ये यूज करिएगा जो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में कैसे यूज किए थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 x के लिए a प्लस h करते थे, यहां करना है x है फंक्शन था x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। या तो ऐसे कीजिए या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, ठीक। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऐसे या dy by dx, इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। dy by dx मतलब इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हाँ। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस। आप ऐसे निकालिए, ऐसे निकालिए, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जनरली हम लोग ये वाला यूज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए एक और बात बताना चाह रहा हूं, कहीं पे भी dy by dx लिखा रहे, सॉरी dy by dx लिखा रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि y फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, ऐसा रहे। या इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख देगा f डैश x मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया गया, या इसी को आपको ऐसे भी लिख देगा कहीं कैपिटल dy ऐसे लिख दे, या इसको y1 लिख दे, या इसको y डैश लिख दे, ठीक है ना। सबका मीनिंग क्या होता है, सेम ही होता है, सबका मीनिंग क्या होता है, और सबको ये वाला यूज करिएगा, क्या यूज करिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन क्या चीज h, ठीक। तो पहला फार्मूला हमारा क्या था, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यही ना था हुआ, x के पावर n का डिफरेंशिएशन हम लोग फार्मूला लिखा देते nx n-1 होता, कैसे तो करके देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन करके देते हैं, फाइंड the derivative of y equal to x का पावर n by first principle, ठीक। फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको डिफरेंशिएट करिए, ठीक। अब देखिए इसको दो मेथड से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने का पहले देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, ठीक। अभी जस्ट बताए हैं कि क्या हो, जरा बताइए कि f डैश x मतलब dy by dx,
ये तो dy बाई dx, f डैश मतलब dy बाई dx, तो f डैश x जो हो जाएगा, जस्ट क्या बोले हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ कितना x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन कितना h होगा। बोलिए, बोला है कि नहीं बोला? बिल्कुल बोला। ठीक, अब सुनिए जरा, अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, fx की जगह पे अच्छा y लिखे या fx लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं, fx भी लिख सकते हैं ऐसे, बस ना, उससे कोई फर्क नहीं होता है, y लिखे या fx लिखे बात सेम ही होता है। ठीक, अब fx इक्वल टू x के पावर n है, तो f ऑफ x प्लस h कितना हो जाएगा, x प्लस h का पावर n, तो लिख दीजिए यहाँ पे कितना देगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h का पावर n माइनस f ऑफ x मतलब x का पावर n अपॉन h। अब देखिए इसके बाद अगर सॉल्व करने का लिमिट का, ये लिमिट का मेथड होता है, इसको दो तरह से किया जा सकता है, या तो आप इसको बाइनोमियल में ब्रेक कर लीजिए, ठीक, या एक तरीका ये होता है, याद कीजिए कि लिमिट में हमने बताया था आपको, लिमिट में हमने बताया था कि लिमिट में याद करिए बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू a x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, तो n a n माइनस 1 होता था, याद करिए, पता था कि नहीं होता था, पावर सेम होता था, यहाँ x माइनस a है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, x माइनस a, यहाँ अगर आलू माइनस टमाटर है तो यहाँ भी आलू माइनस टमाटर होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो n a n माइनस 1, तो देखिए यहाँ भी इसको बनाते हैं, इसको मेरे बाइनोमियल से भी आपको तोड़ के दिखाते हैं। ठीक है, अगर इसमें से, हाँ देखिए पावर तो सेम है, अब इतना माइनस इतना क्लास नीचे आ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक, अब देखिए इसको मेथड 1 देते हैं ना, अब इसको दूसरे तरीके से भी करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, चलिए इसको देखिए x प्लस h का पावर n माइनस x का पावर n अपॉन h, ठीक, सॉरी हाँ h, लेकिन आना क्या चाहिए, इतना माइनस इतना नीचे आ जाएगा तब ना, तो क्या करते हैं x ऐड कर देते हैं इसमें और x क्या कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, फार्मूला बन गया इसका। अब ये वाला फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, तो क्या हो गया, लेकिन पावर सेम और इतना माइनस इतना तो नीचे भी इतना माइनस इतना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, n a n माइनस 1, यही ना था f डैश x मतलब f डैश x मतलब x का पावर n का डिफरेंशिएशन, यानी कि dx के पावर n बाई dx का फार्मूला कितना था, nx n माइनस 1। इसको हम बाइनोमियल से भी आपको तोड़ के दिखाते हैं। ठीक है, बाइनोमियल से तोड़ना बहुत आसान है, कैसे देखिए, इसको चाहिएगा तो आप बाइनोमियल से भी तोड़ सकते हैं, सेकेंड मेथड 2। ठीक, यहां देखिए f डैश x कितना है वो, लिमिट f डैश x लिखिए या dy बाई dx लिखिए, बात तो वही ना होता है, क्या ऐसे ही लिख सकते हैं, आपको ज्यादा दिक्कत है, dy बाई dx, तो क्या होता था, लिमिट h टेंड्स टू 0, अरे y बराबर ही तो fx होता है, उसमें कोई कंफ्यूज मत करिएगा, कहीं y लिखे या कहीं fx लिखे बात बराबर होता है, दोनों सेम ही होता है। ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या है, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन कितना h। ठीक, अब तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h का पावर n माइनस x का पावर n अपॉन h। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते हैं, जैसे ही पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 x का पावर n माइनस n x का पावर n 0 अपॉन 0 का फॉर्म आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें बाइनोमियल कैसे लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, हम इसमें से क्या करते हैं, x कॉमा ले लेते हैं, x कॉमा लेते हैं, यहाँ 1 आ गया, जिसके नीचे जिसमें नहीं रहता उसके बटा में आएगा, बोलो ये समझ में आता है, अरे भाई x प्लस h है तो यहाँ x कॉमा लिए थे, यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ h बटा h, तो जब मल्टीप्लाई करोगे सेम चीज आएगा, जहाँ नहीं रहेगा उसमें अपॉन में करते हैं। ठीक, अब सुनिए माइनस x का पावर n अपॉन कितना h, ये आ गया आपको लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, ये बाहर कर देंगे, ये बाहर होगा तो इसका भी पावर होगा, इसका भी पावर, x का पावर n बचेगा 1 प्लस h बाई x का पावर n माइनस x का पावर n अपॉन कितना h। ठीक, अब दोनों में से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, x का पावर n कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो x का पावर n कॉमन ले लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, x का पावर n कॉमन ले लिए तो बच क्या गया 1 प्लस h अपॉन x का पावर n माइनस 1, ठीक, अपॉन कितना h, ठीक। अब देखिए 1 प्लस x के पावर n का क्या कर लीजिए आप उसको बाइनोमियल में तोड़ दीजिए, ठीक। तो सुनिए लिमिट h टेंड्स टू 0, x का पावर n बाइनोमियल में तोड़ेंगे तो याद कीजिए क्या होता था n c0 पहला वाला टर्म और इस दोनों का घटाओ n माइनस 0 कितना आ गया n, सेकेंड टर्म h बाई x ये वाला पावर 0 आता था, ठीक, प्लस फिर nc1 पहला वाला टर्म, हाँ पहला वाला टर्म घटाओ n माइनस 1, सेकेंड टर्म h अपॉन x 1, फिर nc2 1 का पावर n माइनस 2 और h अपॉन x का पावर 2, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। और फिर कितना है यहाँ पे इसमें माइनस 1, एक मिनट, ये तो सही है x का पावर n, हाँ ठीक। और फिर बाद में कितना है सो वन माइनस 1, एक सेकेंड, डॉट 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 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन कितना है h है, ठीक। इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। देखिए बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल है कुछ नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल है कुछ नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल बस ये यूज करेंगे dy by dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ठीक है, माइनस f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, सॉल्व कर लेंगे वही वैल्यू आपको क्या हो जाएगा निकल जाएगा वो फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, इसको और सॉल्व, चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और ये कितना है x का पावर n, जब nc0 तो ये nc0 का वैल्यू 1 होता है, सब 11th में पढ़ाया होगा, nc0 का वैल्यू 1 और इसका पावर 0 कितना आ जाएगा 1 प्लस, जब इसको तोड़िएगा अरे यार NCR का फार्मूला यूज कर लीजिएगा, फैक्टोरियल n अपॉन नीचे का फैक्टोरियल और नीचे n माइनस, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको प्रूफ बताता हूँ, इसका प्रूफिंग नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है। और इसी में ब्रेक कीजिएगा, जब तोड़िएगा तो इसको आएगा NC1, एक बार तो NC1 हम आपको तोड़ के दिखा देते हैं, फैक्टोरियल n नीचे फैक्टोरियल 1 इसका घटाव होता है n माइनस 1, जब ऊपर वाले को ब्रेक करेंगे तोड़ेंगे, फैक्टोरियल मतलब कंटिन्यूअस प्रोडक्ट होता है 1 तक, n इसके जस्ट बाद n माइनस 1 1 इंटू n माइनस 1 कट गया, कितना बचा n, तो लिखिएगा n और क्या हो गया ये 1 हो गया और h अपॉन x हो जाएगा, h अपॉन x, कोई दिक्कत। फिर जब nc2 को तोड़िएगा तो आपको आएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2, खुद तोड़ के देख लीजिएगा, और बचेगा कितना h अपॉन x का स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है ना, और लास्ट में क्या है माइनस 1 है, जैसे ही माइनस 1 हुआ ये माइनस और अपॉन भी कुछ है, अपॉन में कितना है h है, ठीक है। अब देखिए e1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक। अब सब में से हम लोग कॉमन देख रहे हैं n h बाई x, तो सब में से कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 x का पावर है, कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या ले लीजिएगा n h अपॉन x, तो बचेगा कितना n, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस h अपॉन x कॉमन ले लिए और n भी कॉमन ले लिए, तो बचा कितना n माइनस 1 बाई 2 इंटू h अपॉन x प्लस 1। अब हर एक टर्म में h आ ही जाएगा, ठीक है। अपॉन कितना हो गया जरा बताइए h हो गया, कोई दिक्कत, इस h से h तो कैंसिल हो गया, ठीक, ये ऊपर चला गया तो कितना हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 n x n माइनस 1, अब इधर बच गया 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 h बाई x प्लस 1, ठीक। अब जैसे ही इसमें h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 है, ये वाला टर्म 0, सब टर्म 0 हो जाएगा, ठीक। तो सिर्फ बचेगा कौन सा n x n माइनस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, यानी कि कितना आ गया n x n माइनस 1, ये ग्रुप हो बोलिए
कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। तो सिंपल आपको क्या होगा, देखिए बहुत आसान से किए हैं। जैसे मेथड 1 में क्या किए हैं, मेथड 1 होता है कि डिफरेंशिएट किसी ऊपर फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। कोई भी फार्मूला अगर प्रूफ करना है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h लीजिएगा, सॉल्व करिएगा। लिमिट तो आपको बताया हुआ है, जो आएगा वो आंसर होगा। पहला मेथड ये क्यों है, किए हैं कि पावर सेम था तो इतना घटाओ इतना कर दिए हैं, तो x जोड़ दिए x घटा दिया गया। सेकंड में बाइनोमियल यूज कर दिए हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए। अगर ज्यादा दिक्कत है तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल का एक और बात बताते हैं हम आपको, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएशन में जो फर्स्ट प्रिंसिपल उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए एक मिनट देखिए बताते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, आपको जो सुविधा लगे यूज कीजिए। सेकेंड मेथड सुनिए मेरी बात, कैसे होता है देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमेशा क्या मान लेना है, लेट y इक्वल टू f ऑफ x, एक फंक्शन मान लीजिए हमेशा, ठीक। अब देखिए इधर भी स्मॉल चेंज y में कर दीजिए और इधर भी x में स्मॉल चेंज कीजिए और इसमें फंक्शन में चेंज कीजिए। यानी कि हमेशा क्या करना है, y में डेल्टा y ऐड करना है और x के अंदर डेल्टा x ऐड करना है। बात समझ में आ गया? अगर sin x रहता तो इसको क्या लिखते हैं, sin x अगर रहेगा तो sin में क्या चेंज करेंगे, x प्लस डेल्टा x। ऐसा मत करिएगा कि sin x प्लस डेल्टा x अलग कर दीजिएगा, नहीं, अंदर में एंगल में फंक्शन में चेंज करिएगा, ठीक। उसके बाद सेकंड इसमें से इसको घटा देंगे, फ्रॉम सेकेंड माइनस 1 वी गेट कितना होगा जरा बताइए, y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। कहिएगा तो यही चीज वही है जो वहां लाए थे। ये कितना आ गया, डेल्टा y इक्वल टू f ऑफ x x प्लस डेल्टा x। लेकिन बच्चे को ये थोड़ा आसान लग रहा है, ठीक। इसके बाद हमको dy बाई dx है, तो इधर अब देखिए हम पढ़ाए थे क्या लिखाए हैं कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x होता है, यही ना dy बाई dx होता है, ठीक। तो डेल्टा y तो है, काश डेल्टा x दोनों साइड डेल्टा x से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x वी गेट, ठीक है। तो हो जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन कितना, डेल्टा x। अब दोनों साइड लिमिट ले लीजिएगा, ठीक। टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। जैसे ही ले लीजिएगा कितना हो जाएगा बताइए, लिमिट वही ले लीजिएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 इधर भी लीजिएगा उधर भी लीजिएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन कितना, डेल्टा x। और यही तो भैया dy बाई dx है, यही क्या है, dy बाई dx है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि dy बाई dx अगर निकालना है तो यही यूज कीजिए, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन कितना, डेल्टा x। बात समझ में आया, ठीक है। आप कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन ले लीजिए, डिफरेंशिएट साइन x क्या fx y इक्वल टू साइन x बाय कौन सा, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक। अब इसको करना है तो आप इसी मेथड से यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए हमेशा क्या बोले हैं लेट y इक्वल टू साइन x मान लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें डेल्टा y चेंज कीजिए और इसमें क्या कीजिए, x प्लस डेल्टा x हो गया, इक्वेशन नंबर 2। इसमें से इसको घटाइए, हमेशा सेम मेथड। तो क्या हो जाएगा बताइए, y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस कितना, साइन x। कट गया, क्या हुआ, डेल्टा y साइन x प्लस डेल्टा x माइनस कितना, साइन x। किससे डिवाइड करिएगा, हमेशा डिवाइड बाय डेल्टा x वी गेट। तो हो जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू
साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कितना साइन एक्स अपॉन कितना डेल्टा एक्स। लिमिट लगा दीजिए, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कितना साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। और यही तो डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स। इसको सॉल्व कीजिए। देखो ये साइन सी डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते थे, इसको साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इसको c मानिए और इसको d मानिए। तो चलिए जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए आप लोग जोर से। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 2 cos, अब देखिए c प्लस डी बाई 2 यानी कि x प्लस डेल्टा एक्स प्लस x बाई 2 इंटू साइन x प्लस c माइनस d बाई 2 अपॉन कितना हो गया डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको, ये आ गया आपका dy बाई dx लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। अब देखिए जल्दी करते हैं, x प्लस x 2x बाई 2 तो x हो गया यानी कि x प्लस डेल्टा x बाई 2 cos आ जाएगा, cos में थोड़ा ढंग से लिखते हैं लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 cos हो जाएगा x प्लस डेल्टा x बाई 2। अब देखिए इस x से x कैंसिल, डेल्टा x बाई 2 हो जाएगा, साइन कितना हो गया साइन, अच्छा 2 भी है ना, यहाँ 2 भी है, साइन डेल्टा x बाई 2। अब बाई कितना डेल्टा x। अब सुनिए, काश इसके नीचे भी सेम आ जाता तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो बताया हुआ है उसकी वैल्यू क्या होता है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा वैल्यू 1 होता है। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए ये लिमिट में बताए हुए हैं डेल्टा x टेंस टू 0 2 cos x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू देखिए साइन डेल्टा x बाई 2 बाई डेल्टा x 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ठीक, तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, ये जो पूरा पोर्शन हो गया इसका वैल्यू कितना हो गया, ये तो 1 हो गया, ये किसको अप्रोच किया 1, और इस 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना जरा बताइए लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 cos x प्लस डेल्टा x बाई 2 बच गया। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए cos x प्लस 0 बाई 2 यानी कितना आ गया cos x, यानी कि dy बाई dx ने, और y किसको माने थे sin x को, देयरफॉर sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया cos x। ठीक है गाइस, तो आप क्या करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से जिस जो भी कोई ऑथर की बुक मिलेगा आप इस पूरी डिफरेंशिएशन को, हाँ पूरी डिफरेंशिएशन को फर्स्ट प्रिंसिपल से जितना फार्मूला है आप उसको प्रूफ कीजिएगा, पूरा कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है ना, और आपको अच्छा लगे तो जरूर हमें बताइएगा कैसा लग रहा है। ठीक है, कंप्लीट कीजिए। अभी हम कैलकुलस प्यार से पढ़ेंगे, बहुत आसान होता है, मार्क्स वाला है। ठीक है, कॉपी कीजिए, नोट कीजिए। आज के लिए बस इतना है।